तो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। हमने पढ़ा था कि राम और लक्ष्मण को रास्ते में कठिन रास्ते का सामना करना पड़ रहा था और बहुत से अवरोध मिल रहे थे, मतलब रुकावटें मिल रही थी और उन्हें एक राक्षस मिला। उसी का वर्णन हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसके आगे मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा, गर्दन नहीं थी, एक आँख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। बच्चों, डर तो नहीं लग रहा ना? राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे मनमांगा आहार मिल गया था। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल लीं। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ खाली धरती पर गिर पड़े। तो बच्चों, कबंध एक राक्षस था जो अपना आहार कैसा करता था, क्योंकि उसकी भुजाएं लंबी थी, वो दूर से ही अपने शिकार को लपक लेता और अपने मुंह में डाल लेता। तो राम लक्ष्मण के साथ भी उसने ही ऐसा ही किया। लेकिन राम लक्ष्मण वीर थे, वो उसकी भुजाओं में तो आ गए, लेकिन उसके दोनों हाथ क्या किए? काट डाले। ठीक है। और कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। तो कबंध को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस जंगल में तो इतना शक्तिशाली कोई नहीं था। तो उसने पूछा, कौन हो? उसने पूछा, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण ने उत्तर दिया। राम और लक्ष्मण, रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। तो उन्होंने बताया कि रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है, हम उनको खोजने निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों को सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करें। तो कबंध वो समझ जाता है कि राम के बारे में उसने सुना होता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी कि मेरा अंतिम संस्कार राम को करना होगा। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की। तो कबंध बोला, राम ने हाँ कह दिया कि वही अंतिम संस्कार करेगा। अंतिम संस्कार मतलब बच्चों, मृत्यु के बाद व्यक्ति को जला या दफना दिया जाता है, इसे अंतिम संस्कार कहते हैं। आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। ऋष्यमुख अच्छी तरह से बोलिएगा, बोल के देखिएगा, इसको पढ़ के देखिएगा। तो उसने राम और लक्ष्मण को बताया कि आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। वह वनराज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। तो उन्होंने बताया कि ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, वो अपने राज्य से अलग रह रहे हैं, तो सुग्रीव से मदद मांगिए। उनके पास बहुत बड़ी वानरों की सेना है। बच्चों, जंगल में लोग तो रहते नहीं हैं, तो बंदरों की सेना थी वहाँ पर। बंदर, रीछ, भालू ऐसे थे। तो उन्होंने कहा कि उनके वानर सीता को खोज निकालेंगे। कबंध की सांस टूटने लगी थी, उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। तो उसने ये भी बताया कि पंपा नाम का एक तालाब है। सरोवर माने बच्चों तालाब। उसके पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती है। वहाँ उनकी एक शिष्य शबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिलें। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे शबरी से भी मिल के जाइएगा। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिया और कबंध की मृत्यु हो गई। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सर की ओर चल पड़े। तो उन्होंने उस राक्षस का अंतिम संस्कार किया, उसको क्रिमिनेशन किया और पंपा सरोवर की ओर चल दिए। कबंध की बातों से राम को बहुत बड़ा ढाढ़स हुआ। कबंध की बातों से राम को सहारा मिला। सीता तक पहुंच जाएंगे, ये उनको आशा हुई।
राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। तो राम एक राजा थे बेटा, वो अपने आसपास की घटनाओं का ध्यान रखते थे। उन्हें सुग्रीव की शक्ति और सेना के बारे में पता था, तो अब वो सुग्रीव के पास जाना चाहते थे। ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। तो ऋषिमुख पर्वत को जो रास्ता जाता था, बीच में पंपा सरोवर पड़ता था। पंपा सरोवर बहुत सुंदर था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ, मतलब लताएं थी, क्रीपर्स थे चारों तरफ। सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी। जर्जर काया, शरीर मतलब बूढ़ा हो गया था, लेकिन आंखें ठीक थी, लेकिन वो देख सकती थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई वो राम की प्रतीक्षा कर रही थी। बच्चों, राम को ईश्वर का अवतार माना जाता है, तो शबरी राम की भक्त थी, तो वो राम की प्रतीक्षा कर रही थी। ऋषि ने उसे बताया कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। तो राम ने बताया कि राम एक दिन आश्रम में आएंगे और उससे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हो गई बेटा। उनकी आवाभगत की, उनका स्वागत किया, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, जंगली फल जो थे अच्छे फल वो दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गई, उसकी आंखें प्रसन्न हो गई, संतुष्ट हो गई। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए। तो राम ने जब सीता के बारे में पूछा तो शबरी ने भी बताया कि आप सुग्रीव से फ्रेंडशिप कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए। सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा, तो सीता की खोज करने में वो आपकी मदद करेगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं, उसके पास शक्तिशाली बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया, शबरी ने राम को दिलासा दिलाया। अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी, मन की शांति लौट आई थी। अब राम जो पहले सीता को खोने से बहुत परेशान थे, लेकिन अब उनको उम्मीद हो गई थी कि सीता शायद मिल जाएंगी, तो इसलिए वो बहुत परेशान नहीं थे, फिर से पहले जैसे शांत हो गए थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कहानी समाप्त हो गई है, सीता की खोज। इसके जो प्रश्न होंगे मैं आपको अगली कक्षा में भेजूंगी, लेकिन बच्चों आपको ये प्रश्न खुद भी लिखने आने चाहिए। कोई भी प्रश्न इससे पूछा जाए, कबंध कौन था, उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, शबरी कौन थी, वो राम को कहाँ मिली, उन्होंने राम को क्या बताया, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद होनी चाहिए। कभी भी कोई बात करे, कोई पूछे, तो आपको जो पढ़ाया गया है वो हमेशा के लिए क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और कुछ बच्चों ने शायद अभी भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, क्योंकि वो कक्षा में कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, और कुछ बच्चों ने ASL नहीं दिया है। बच्चों, ये बहुत ही ख़राब बात है, तो इसलिए आप लोग अलर्ट रहिए, अपना ASL दीजिए, अपने प्रोजेक्ट तैयार रखिए, ताकि आपको बेटा कोई भी ये न कह सके कि आप पंक्चुअल नहीं हैं। तो बच्चों, हम इस पाठ की जो प्रश्न उत्तर हैं वो अगली कक्षा में भेजे जाएंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।